के मार कर हटाओ इस ढोंगी पंडित और इसकी फौज को। कासिम नहीं हूं मैं, मेरा नाम नीलकंठ भट्ट ध्यानी है। लाहौल बिलाकुवत, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कहाँ है सब? गजाला, क्या कयामत आ गई है? क्यों चीख रही हो तुम? बात ही ऐसी है बड़ी अम्मी, ये देखिए। मुलाजिमों के बाथरूम के बाहर मिला मुझे ये वही धागा है जो हिंदू पंडित पहना करते हैं। ओ भयंकर, नहाते समय जनेऊ निकाल कर रखा था, वापस पहना ही नहीं। मुलाजिमों के बाथरूम के बाहर? लेकिन हमारे घर में तो सारे मुलाजिम मुसलमान हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती थी बड़ी अम्मी, लेकिन इनमें से कोई है जो झूठ मूठ मुसलमान बनके हमें गुमराह कर रहा है। इन मुलाजिमों में कोई एक हिंदू है। क्या ये सच है? हमारे घर में किसी गैर मजहबी इंसान को रहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम में से कोई हिंदू है तो अभी बताओ। वो आदमी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा बड़ी अम्मी। वो दगाबाज कौन है ये हमें ही पता लगाना होगा। अब तुम सब एक एक करके बड़ी अम्मी के सामने पहला कलमा पढ़ोगे। मिसेस बेग, उसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब कि कोई मामूली धागा होगा, और अगर हमारे घर में कोई हिंदू होता तो अब तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाता। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। इन सबको कलमा तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस बेग, बड़ी अम्मी खुदा के लिए कह दें इस लड़की से कि हर बार मेरे काम में टांग ना अड़ाया करे। मैं जो कुछ कर रही हूँ इस घर की पाकीज़गी बचाने के लिए ही कर रही हूँ। चाहत, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन दादी अम्मी, मैं... हमने कहा ना अपने कमरे में जाओ। चलो शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कैसे बचोगे नीलकंठ ध्यानी? कासिम, तुम भी आओ। गजाला, कासिम का इम्तिहान क्या लेना है? ये तो हमारा खास मुलाजिम है। ये तो गैर मजहबी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार पढ़ लेगा तो उसमें क्या हर्ज है बड़ी अम्मी? कासिम, कलमा पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा पाकी का। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा पाकी का। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। नहीं कोई महबूद सिवाय अल्लाह ताला के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच। या अल्लाह नील, इतनी बार फंसते फंसते बचे हैं हम। अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। अच्छा आप एक काम करिए, आप ये ईयरपीस अपने पास रखिए। जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल करेंगे ना जिसका जवाब आपको नहीं पता होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस ईयरपीस के थ्रू आपको सही जवाब दे पाऊँ। अब तो कोई शक नहीं है ना बाजी? इसकी तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है।
चाहत ने ठीक ही कहा था, शायद किराने के सामान के ऊपर बंधा हुआ धागा ही होगा। चलो कासिम, हमें दरगाह के पास कुछ काम है। इस बार तो तुम बच गए नील। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती रहूंगी और अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। ये इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है कि नील और चाहत जुदा हो जाएं। इसी बात का डर था मुझे गजाला जी, इसी बात का डर था। मैं जानता था कि नीलकंठ इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। ये कासिम बन के आपके घर में रह रहा है। मैं तो दाद देती हूँ उसकी हिम्मत की। रहने आया तो दुश्मनों के घर में। तो यही तो मौका है गजाला जी, जान से मार दो उस कमीने को। नहीं, अब तो मुझे लगने लगा है कि एक झटके में इसे मार देने में क्या मजा। अब मैं इसकी सच्चाई महंत व्यास के सामने लेकर आऊंगी, वो भी हमारे मजहब के नाम और लिबास के साथ। खुदा करे ये सदमा महंत व्यास की जान ही ले ले। नहीं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? एक तरकीब है मेरे पास, आप बस वैसा ही करें जैसा मैं कहती हूँ। मामा जी, सरा जी, मामा जी, वो गांव वाले से मुश्किल से बात करके आया हूं, वो लोग मान गए। अब वो लोग हमारे परिवार का बहिष्कार नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, भोलेनाथ के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे गोदामरी, जल्दी से जा और 2-4 सब्जियां खरीद के ले आ। 2 दिन से सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं हम लोग। मामा जी, दरअसल वो गांव वालों की एक शर्त है। दरअसल वो चाहते हैं कि स्वरा जी मंदिर की जोत हाथ में लिए प्रायश्चित यात्रा निकाले। क्या? जी जीजा जी प्रायश्चित की यात्रा करेंगे? अरे मंदिर के महंत हैं वो। पाप किया है तो प्रायश्चित करने में संकोच कैसा? मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं आलेख। स्वरा जी, मैं जोत लेकर आता हूं। ये लीजिए स्वरा जी। आइए। स्वरा जी निकल चुके हैं गजाला जी। अभी आप जानती है कि आपको क्या करना है। अब तुम मुंह बनाओ या फिर नाराजगी जताओ, तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा तो आज पसंद करना ही होगा, वरना हम अपनी पसंद के लिबास में ही तुम्हें विदा कर देंगे। बड़ी अम्मी, ये सब बाद में। आज आपको मेरे साथ कैंपेनिंग पर चलना होगा और खुदा के लिए मना मत कीजिएगा। लेकिन गजाला, तुम तो जानती हो ना, हमें सियासती दावपेच का ना तो इल्म है और ना ही कोई शौक। लेकिन बड़ी अम्मी, आप ही तो कहती हैं ना कि कुर्सी कौम की खिदमत करने का एक जरिया है, और फिर हमारे यहाँ मुसलमानों के मसाइल ऊपर तक पहुँचाने वाली कोई आवाज नहीं है। मैं वो आवाज बनना चाहती हूँ, और हमारी बच्ची पर उन गैर मजहबी लोगों ने जो जुल्म ढाए थे उनका बदला भी लेना चाहती हूँ। अब तो आप चलेंगी ना मेरे साथ? अब मैं तो चाहती हूँ कि आप, मैं, चाहत, कासिम, हम सब चलें। ठीक है, और अगर तुम हमें कल रात को बता देती तो हम कोई अच्छे से कपड़े निकाल लेते। अब चलो, हमारी मदद करो कपड़े निकालने में। जी जी जरूर। हमीद, जीप रेडी कराओ। नील,
पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मिसेस बेग मुझे कैंपेनिंग के लिए क्यों ले जाना चाहती है, और वो ये क्यों चाहती है कि आप भी साथ चलें? पता नहीं, अजीब तो मुझे भी लगा, लेकिन मिसेस बेग की क्या प्लानिंग हो सकती है? बात इतनी बिगड़ गई थी कि देवप्रयाग के लोग व्यास जी को मान की पदवी से हटाने की बात करने लग गए थे। शायद इसीलिए व्यास जी इस प्रायश्चित यात्रा पर निकले हैं। क्या ये प्रायश्चित यात्रा देवप्रयाग के लोगों का फैसला बदल पाएगी? आज देखते हैं। और कितनी दूर है गजाला? बस थोड़ी दूरी पर जरूरतमंद मुसलमानों की बस्ती है, वहीं जाकर घर घर लोगों से बात करनी है। पापा, अब आएगा मजा। इन दो दुश्मन परिवार के बीच में तो बुरी तरह फंसा है नीलकंठ। इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग तो काली बिल्ली के रास्ता काटने को भी नागवार मानते हैं, और यहाँ तो काली करतूतों के बेताज बादशाह खुद आकर हमारे सामने खड़े हो गए। बड़ी अम्मी, यही है वो पंडित जिन्होंने चाहत को कैद करके रखा था। इन्हीं का बेटा है नीलकंठ। इन्हीं लोगों की वजह से बेग साहब आज व्हीलचेयर पे हैं, और इन्हीं लोगों ने हमारा घर, हमारा हॉस्पिटल सब जलाकर राख कर दिया। आज मुबारक काम के लिए ना निकले होते ना तो मुंह तोड़ जवाब देते इनको हम, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी है कि आज के दिन गुनहगारों को बख्श दिया जाए। हटाओ इन्हें हमारे रास्ते से। अरे हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? आप लोग पीछे हटिए। हम अपनी धार्मिक यात्रा में बाधा नहीं डालने देंगे। देखो, शांति से समझा रहे हैं, वरना हमें जोर जबरदस्ती करने पर उतरना पड़ेगा। आलेख, मन में प्रायश्चित का भाव लेकर इस यात्रा पर निकला हूं मैं। मुझे कोई हिंसा नहीं चाहिए यहाँ। गाड़ी आप लोग पीछे ले लीजिए। हमारी यात्रा पीछे नहीं मुड़ सकती। पीछे तो हम हटने से रहे, और आपकी तरह जोर जबरदस्ती से भी हमें कोई परहेज नहीं है। कासिम, हटाओ इन लोगों को हमारे रास्ते से, और अगर सीधी तरह से ना माने तो जोर आजमाने से भी मत कतराना। मिसेस बेग, अगर हम रिवर्स ले ले तो इसमें हर्जी क्या है? भाईजान, आप प्लीज पीछे लीजिए। खबरदार, जो हमें पीछे मुड़ने को कहा तो। कासिम, सुना नहीं तुमने कि गजाला ने क्या कहा? 4 बार हमारा दिल जीत चुके हो तुम, आज नाफरमानी करके हमारी नजरों से गिरना चाहते हो? जाओ और धक्के मार कर हटाओ इस ढोंगी पंडित और इसकी फौज को।
हाँ जी अम्मी, मैं वो आगे जाओ कासिम, हटा दो इन लोगों को हमारे रास्ते से। अब तो अपनी सच्चाई बता दो नीलकंठ। इतने बेहुदा तो नहीं हो सकते तुम कि अपने ही बाप को धक्का मार के रास्ते से हटा दो। कासिम, कासिम नहीं, तुम पापा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। दादी भी मेरा हाथ छोड़िए। कासिम, सुना नहीं तुमसे क्या कहा गया है? क्या हुआ कासिम, क्यों रुक गए? यही सोच रहे हो ना कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले? ये लो, मार मार कर हड्डियां तोड़ दो हमारे दुश्मनों की और हटाओ इन्हें रास्ते से। पकड़ो। नहीं कासिम, कासिम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? ये क्या बदतमीजी है? तुमने सुना नहीं हमने क्या हुक्म दिया तुम्हें? नहीं मान सकता आपका हुक्म मैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारी बात ना मानने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये मत भूलो कि तुम हमारे मुलाजिम हो। क्यों नहीं मान सकते हमारा ये हुक्म? जवाब दो। क्योंकि पिता है ये मेरे। बेटा हूं मैं इनका। कासिम नहीं हूं मैं, मेरा नाम नीलकंठ भट्ट ध्यानी है। वही नील जो मेरी मोहब्बत भी है और मेरा गुरूर भी। शिव शंभो नीलकंठ, सरस्वती की आत्मा तड़प रही होगी तुझे इस भेष में देखकर। शर्म नहीं आई क्या तुझे? ध्यानी परिवार का रक्त होते हुए अपने सर पर ये टोपी कैसे पहन ली? आंखों में सुरमा लगा लिया और कंधे पर ये रुमाल पहनकर घूम रहा है तू। खुदा खैर करे, इसका मतलब मेरा शक सच निकला। हमारे घर में हमारे ही नाक के नीचे हमारे दुश्मन का बेटा मुसलमान बन के रह रहा था। अरे तो आप ही की तो लड़की ने हमारे लड़के को ये पाप करने पर विवश किया था ना। गुनाह आपके लड़के ने किया है, हमारे रोजे नमाजों वाले घर को नापाक कर दिया। गुनाह नीलकंठ का है, पाप नहीं किया है। मोहब्बत की है, प्यार किया एक दूसरे से। और हमारा प्यार गीता के श्लोक के जितना पवित्र है और कुरान की आयत जितनी पाक मोहब्बत। ए नीलकंठ, क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तेरे ऊपर? लेकिन इसका ये जादू हमारे धर्म के बीच में नहीं आ सकता। नहीं छीन पाएंगे ध्यानी परिवार का रक्त। और आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इन धमकियों से किसी और को डराइएगा प्रमुख आलेख जी। हमारे घर के मर्दों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इनकी हर एक उंगली जो हमारी तरफ उठे उसका जवाब मुक्के से देने के लिए तैयार है ना? भाईजान, भाईजान प्लीज।
दादी अभी प्लीज रोकिए ना दादी। खबरदार, जो हमें रोकने की कोशिश की तो किसी दूसरे मजहब के लड़के से प्यार कैसे कर बैठी तुम? तू ही है ना वो आदमी जिसने हमारी बच्ची को बंदी बनाकर रखा था। छोड़ेंगे नहीं तुझे हम। अगर तुझे इसी छड़ी से ना मारा ना तो हमारा नाम भी जुबैदा नहीं।